16 मार्च 1982 अमेरिका के न्यूज़पेपर्स में खबर छपती है कि हॉलीवुड एक्ट्रेस तेरेसा सेल्डाना किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा जानलेवा हमले का शिकार हो गई हैं। अटैकर के पास 14 सेंटीमीटर्स यानी लगभग 5.5 इंच का एक हंटिंग नाइफ होता है, जिससे वो सेल्डाना पर कई अटैक्स करता है। लेकिन दिन का समय होने की वजह से वहां कई लोग मौजूद होते हैं, जिनमें से जेफ फेन नामी एक डिलीवरी मैन अटैकर को अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देता। इसके बावजूद भी अटैकर ऑलमोस्ट 10 बार चाकू मार चुका होता है और उसके अटैक्स इतने भयानक और फियर्स थे कि चाकू की नोक तक मुड़ जाती है। हमले के बाद एक्ट्रेस 4 महीने हॉस्पिटल में गुजारने के बाद बच तो ज़रूर जाती हैं, मगर फिजिकली और मेंटली ट्रॉमेटाइज हो जाती हैं। बाद में पता चलता है कि अटैकर एबरडीन का रहने वाला आर्थर रिचर्ड जैक्सन था, जो कि सेल्डाना का एक डाई हार्ड फैन था और 1980 की फिल्म डिफायंस और रेजिंग बुल में उन्हें देखकर उनका दीवाना हो गया था। आर्थर को किसी भी तरह सेल्डाना से मिलना था, मगर एक आम आदमी के लिए किसी हॉलीवुड सेलिब्रिटी से मिलना कोई आसान काम तो बिल्कुल भी नहीं था। तो इस काम के लिए वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर करता है, जिसकी मदद से उसे सेल्डाना की मदर का फोन नंबर मिल जाता है। उसके बाद वो सेल्डाना की मदर को कॉल करता है, ये कहते हुए कि वो अमेरिकन फिल्म मेकर मार्टिन चार्ल्स का असिस्टेंट है और सेल्डाना को एक यूरोपियन फिल्म में काम दिलवाना चाहता है, जिसके लिए उसे एक्ट्रेस के रेजिडेंशियल एड्रेस की जरूरत होगी ताकि वो उससे पर्सनली बात कर सके। सेल्डाना की मदर से एड्रेस मिलने के बाद 15 मार्च 1982 को वो वेस्ट हॉलीवुड में मौजूद सेल्डाना के रेजिडेंस पर पहुंचता है, जहां वो म्यूजिक क्लास के लिए अपार्टमेंट से निकल रही होती हैं। Are you Teresa Saldana? आर्थर एक्ट्रेस को किसी फिल्म में काम दिलवाने या ऑटोग्राफ वगैरह लेने वहां नहीं पहुंचा था। वो क्यों गया था और उसने वहां क्या किया, ये आप पहले ही जान चुके हैं। बट द रियल क्वेश्चन इज व्हाई डिड ही डू दैट? Why did he try to kill someone he didn't even know? इस बात का जवाब आर्थर की डायरी खुद देने की कोशिश करती है, जिसके हिसाब से वो एक डिवाइन मिशन पर था और सेल्डाना को इटर्निटी भेजना चाहता था। डायरी में लिखा हुआ था, She is an angel. She doesn't belong to this crazy world of show business. If she were dead, she would be with the angels. लेकिन ये बात भी जवाब को और उलझा कर एक नया सवाल पैदा कर देती है कि आखिर कैसे कोई इंसान किसी दूसरे से वन साइडेड रिलेशनशिप डेवलप कर लेता है, उससे ऑब्सेस्ड हो जाता है और फिर क्यों उसका ये ऑब्सेशन हेट्रेड में चेंज हो जाता है। To find out the answers, let's have a look at some more incidents. And through these incidents, ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक फैन स्टॉकर बन जाता है और फिर स्टॉकर से एक मर्डरर तक बन जाता है। फैन या फैनेटिक एक ऐसे इंसान को कहा जाता है जो किसी चीज या किसी इंसान के लिए एक स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट और एडमिरेशन रखता है। वो कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स टीम या स्पोर्ट्स प्लेयर, पॉलिटिशियन, बुक ऑथर, मूवी, वीडियो गेम या फिर कोई एंटरटेनर। और जब एक फैन इस एडमिरेशन और क्रश को एक्सट्रीम लेवल पर ले आता है और ये बिलीव करने लगता है कि उसका अपने सेलिब्रिटी स्टार के साथ एक स्पेशल रिलेशनशिप है, तो वो एक फैन से स्टैन बन जाता है। और इस कंडीशन को साइकोलॉजी में पैरासोशल इंटरेक्शन या फिर PSI कहा जाता है। अमेरिकन रैपर एमिनेम ने 2000 में स्टैन नाम से एक सॉन्ग रिलीज किया था, जिसमें वो एक ऐसे फैन की स्टोरी बताते हैं जो ऑब्सेसिव और डिल्यूजनल होता है। Cause you tell it, my girlfriend's jealous cause I talk about you 24/7, but she don't know you like I know you, Slim. No one does. She don't know what it was like for people like us growing up. You gotta call me, man. I'll be the biggest fan you'll ever lose. Sincerely yours, Stan. PS. उसके बाद से ऐसे लोग जो किसी सेलिब्रिटी के प्रति बहुत ज्यादा बायस्ड होते हैं, उनके लिए स्टैन वर्ड यूज किया जाता है। और जब कई स्टैन्स एक साथ मिल जाते हैं तो फिर फैन बेस या फैंडम क्रिएट हो जाता है। फिर ये ग्रुप्स खुद को दूसरों से डिफरेंट शो करने के लिए अलग अलग नाम रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेलर स्विफ्ट के फैन खुद को स्विफ्टीज कहते हैं, बियोंसे के फैंस बिहाइव कहलाते हैं, बिलीवर्स फॉर जस्टिन बीबर, सेलिनेटर्स फॉर सेलिना गोमेज, इसी तरह BTS आर्मी, which is the most famous in India nowadays, and many more. And stan culture has been criticized for being toxic and parasocial.
नॉर्मल कंडीशंस में ये लोग अपने फेवरेट पर्सोना के हर एक मूवमेंट और जेस्चर में पॉजिटिव मैसेज तलाश करते हैं। शाहरुख खान, विजय देवरकुंडा, टॉम हॉलैंड और ऐसे ही कितने सेलिब्रिटी की ढेरों वीडियो क्लिप्स आपको सोशल मीडिया पर घूमती हुई नजर आ जाएंगे। लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब ये बिहेवियर इंडिविजुअली या कलेक्टिवली इंटेंस हो जाता है और फिर एक स्टैंड से स्टॉकर बनने की शुरुआत हो जाती है। इस इंटेंसिटी की भी 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज में ये इंटेंस बिहेवियर सिर्फ उस फैन तक ही लिमिटेड रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश सिंगर जेसी जे बताती हैं कि 2012 में उनका पैर टूट गया था, जिसके बाद उनकी एक फैन ने अपना खुद का पैर तोड़ लिया और जेसी के पर्सनल एड्रेस पर सेल्फ इंजरी का एक फोटोग्राफ सेंड किया, एक मैसेज के साथ जिसमें लिखा हुआ था, आई विल डू एनीथिंग टू बी जस्ट लाइक यू। और उस इंसिडेंट के बाद द सिंगर वाज हॉरिफाइड एंड डिसाइडेड टू इंक्रीज हर सिक्योरिटी। इसी तरह इसी साल जनवरी में 8th क्लास में पढ़ने वाली तमिलनाडु की 3 लड़कियों को पुलिस के द्वारा रेस्क्यू किया गया, जो निकली तो स्कूल के लिए थी मगर उनका इरादा कोरिया जाने का था। वो शिप के द्वारा बीटीएस स्टार से मिलने सोल जाना चाहते थे। एंड द फन पार्ट इज कि उनके पास सिर्फ 14,000 रुपए थे विदाउट एनी पासपोर्ट। ये पूरी न्यूज ही मजेदार है। इफ यू वांट टू रीड इट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सेकेंड स्टेज में ये बिहेवियर दूसरों को अफेक्ट करना शुरू कर देता है, स्पेशली उन लोगों को जो उनके पर्सोना के पर्सनल या फिर प्रोफेशनल राइवल्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल हमें जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के कोर्ट ट्रायल के टाइम देखने को मिला, जब जॉनी डेप के फैंस एम्बर हर्ड की किसी भी बात को लेकर उन्हें ट्रोल कर रहे थे। My dog stepped on a bee. Objection relevance. हाँ, ये बात सही है कि एम्बर हर्ड गिल्टी थी, लेकिन ये उस वक्त हो रहा था जब एम्बर को कोर्ट की तरफ से गिल्टी डिक्लेयर नहीं किया गया था। ऐसे ही लास्ट ईयर सेलिना गोमेज के फैंस हेली बीबर, जो कि जस्टिन बीबर की वाइफ हैं, उनसे एक टिकटॉक वीडियो के लेकर गुस्सा हो गए, जिनमें फैंस को लगता था कि वो सेलिना को ट्रोल कर रही हैं। उसके बाद टीम सेलिना और टीम हेली के बीच एक सोशल मीडिया वॉर शुरू हो गई, यहाँ तक कि हेली बीबर ने खुद सेलिना से कहा कि मुझे मौत की धमकियां मिल रही हैं, हेटफुल नेगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा है। जिसके बाद सेलिना गोमेज ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर मैसेज शेयर किया ये कहते हुए कि दिस इज नॉट व्हाट आई स्टैंड फॉर, नो वन शुड हैव टू एक्सपीरियंस हेट और बुलिंग, आई हैव ऑलवेज एडवोकेटेड फॉर काइंडनेस एंड रियली वांट दिस ऑल टू स्टॉप। ऐसा ही इंडिया में टीनेज गर्ल्स का म्यूजिक बैंड बीटीएस के लिए ऑब्सेशन किसी से छुपा हुआ नहीं है, जो कि काफी टॉक्सिक भी हो चुका है। लेकिन अगर तुम्हें बीटीएस आर्मी सबसे क्रेजी फैन बेस लगता है तो इसका मतलब है कि अभी तक तुमने टेलर स्विफ्ट के स्विफ्टीज का नाम नहीं सुना है। माइकल जैक्सन के बाद अगर ये गॉड लेवल स्टेटस कोई हासिल कर पाया है तो वो है टेलर स्विफ्ट। मोस्ट ऑफ टेलर्स फैंस आर वीमेन इन देयर 20s। टेलर स्विफ्ट उनके लिए किसी गॉड की तरह हैं, जिनके गाने सुनकर वो रोने लग जाती हैं, किसी को तो नर्वस ब्रेकडाउन तक हो जाता है। Remember my friends, do whatever you want, but don't ever say anything bad about goddess Taylor Swift. ऐसा ही एक वाकया कुछ दिनों पहले यूट्यूबर मीट कैनियन के साथ हुआ। मीट कैनियन ने टेलर स्विफ्ट के बारे में एक फनी वीडियो बनाए, जो कि वो अक्सर हर सेलिब्रिटी के साथ करते ही हैं, जिसके बाद स्विफ्टीज ने उन्हें डिस्क्रिमिनेशन का निशाना बना लिया, बॉडी शेमिंग से लेकर कर्सिंग तक, ऐसी चीजें की जो कि एट द सेम टाइम फनी भी थी और फ्राइटनिंग भी। एक फैन ने लिखा कि हम स्विफ्टीज बहुत जल्द तुम्हारी मौत का जश्न मनाएंगे, एंड देयर वर मोर कमेंट्स वर्स देन दैट। इसके बाद आती है थर्ड एंड द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज, जहां एक फैन अपने स्टार और अपने पर्सोना के लिए ही हार्मफुल और हेटफुल हो जाता है। ऐसा तब होता है जब आर्टिस्ट अपने फैन की एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतर पाता एंड द फैन फील्स बिट्रेड। जैसा कि शाहरुख खान की मूवी फैन में दिखाया गया है कि एक लड़का गौरव, जो बॉलीवुड स्टार आर्यन खन्ना का फैन होता है और उसके जैसा दिखता भी, जब देखो आर्यन आर्यन आर्यन, लगता क्या है तू आर्यन खन्ना का फैन।
वो मुंबई अपने फेवरेट स्टार से मिलने आता है, लेकिन जब आर्यन खन्ना उससे नहीं मिलता तो गौरव का ये एक्सट्रीम लव एक डेंजरस हेटरेड में बदल जाता है। पहले फैन स्टार के पीछे भागता था, अब स्टार फैन के पीछे भागेगा। इट वॉज अ गुड मूवी बट अनफॉर्चुनेटली ज्यादा नहीं चल पाई। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल एक टर्किश टीवी शो अर्तुगरुल गाजी में मिल सकता है, जिसके अंदर एक्ट्रेस एसरा बिल्जिक ने एक मुस्लिम प्रिंसेस का रोल प्ले किया था। इंस्टा पर उन्होंने एक वीडियो पोस्ट कर दी जिसमें वो एक बरा का एडवर्टिजमेंट कर रही थी, जिसे देखकर उनके फैंस आग बबूला हो गए और उन्हें शेमलेस और कैरेक्टर लेस बताने लगे। एक फैन ने लिखा, एसरा दिस इज नॉट हाउ अ मुस्लिम वुमन शुड डू। सबसे मजेदार कमेंट ये था, इफ यू नीड मनी यू कैन आस्क पाकिस्तान, डोंट डू दिस, यू आर रूइनिंग इस्लामिक कल्चर। ये स्टेज जब और ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है तो थेरेसा सेल्डाना जैसे केसेस सामने आते हैं। सेल्डाना का केस एंटरटेनमेंट हिस्ट्री का पहला स्टॉकिंग केस जरूर था, मगर आखिरी नहीं था, क्योंकि कुछ सालों बाद एक्ट्रेस रेबेका शेफर के मर्डर का केस सामने आया, जो 1982 के थेरेसा के केस से डायरेक्ट इंस्पायर्ड था। इसमें भी मर्डरर एक फैन ही था और रेबेका के बेड सीन करने पर उससे गुस्सा हो गया था। उसके मुताबिक रेबेका भी अनदर हॉलीवुड हॉर बन चुकी थी, जिसकी उसे सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन इस बार उसने चाकू की जगह गन का इस्तेमाल किया, क्योंकि उसे पता था कि थेरेसा चाकू के हमले से बच गई थी, जिसके बारे में आर्थर ने रिग्रेटफुल होते हुए कहा था, अ गन वुड हैव गिवन मी अ बेटर चांस। ये सब बताने के पीछे मेरा मोटिव ये नहीं है कि बीइंग अ फैन इज कंप्लीटली यूजलेस एंड हार्मफुल। देखा जाए तो बीइंग अ फैन कैन हैव मेनी पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन मेंटल हेल्थ। फॉर एग्जाम्पल सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एंटिसिपेशन एंड एस्केप फ्रॉम स्ट्रेस। कोई फेवरेट मूवी देख लेना या अपनी फेवरेट स्पोर्ट्स टीम को जीतते हुए देखना दिन भर के स्ट्रेस को दूर कर देता है। आई एम नॉट टेलिंग यू नॉट टू बी अ फैन ऑफ एनीवन और एनीथिंग. All I am saying is that we have to set a limit for everything. Therefore, we can acknowledge whenever the limit is crossed. अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो I have a request for you. Please motivate me by liking the video and subscribing to the channel. It is the best motivation for me. And tell me what do you think about this video. अगर इस वीडियो पर 2000 views and 100 likes हो जाते हैं तो I promise you that कि I will bring more quality content with better audio quality and better video quality. Thank you for watching.